ठीक है, केला मत खाना। मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा मैं उस चीज को एक बार में रिकॉल करवाना चाहूंगा। क्या मैं करवा दूं रिकॉल? तुम हाँ। बोलोगे यस सर यस करवा सर। दो। तो हमने पढ़ा कि भैया ये ऐसे अरेंज्ड होता है। फॉस्फोलिपिड क्या कहते हो दोस्तों? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। तुम बोलोगे हाँ, ये तो होता ही है। क्या कहते हो मृणाली? एक्चुअली ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसा जुड़ा हुआ होता है, बट मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसे भी नहीं जुड़े होते हैं यार, ऐसे जुड़ा होता है। इसका ये वाला इधर, फिर इसका ये वाला, ऐसे करके ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, बट भावनाएं समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, भावनाएं ये हाँ कह रही है, सर। हाँ, कि ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर होते हैं। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं इसमें, ऐसे आर पार धसे हुए होते हैं। कुछ प्रोटीन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई, कुछ ऐसे शेप के। कुछ यहाँ पे होते हैं बैठे हुए, कुछ यहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक, इसे कहते हैं टनल प्रोटीन, इसे कहते हैं करियर प्रोटीन। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये सब इंट्रिंसिक है, बोलोगे ठीक। अब ये वाला जो हिस्सा है ना अंदर का, ये क्या है, नॉन पोलर। ये क्या है दोस्तों, नॉन पोलर। तो इससे पोलर मॉलिक्यूल निकल नहीं सकता। क्या इससे पोलर मॉलिक्यूल निकल सकता है? बताओ भाई। तुम बोलोगे नहीं, इससे पोलर मॉलिक्यूल तो कभी नहीं निकलेगा। क्या कहते हो भाई? पोलर मॉलिक्यूल इससे नहीं निकल सकता। तो पोलर मॉलिक्यूल को अगर जाना है, मान लो पोलर मॉलिक्यूल यहाँ बहुत ज्यादा है और यहाँ बहुत ही कम है, तो वो या तो इधर से जा सकता है, पोलर मॉलिक्यूल का मैं बोल रहा हूँ, किसका? पोलर मॉलिक्यूल का। या तो वो इधर से जा सकता है। क्या कहते हो? यस। अगर इधर ज्यादा है इधर कम है तो क्या बोलोगे? डिफ्यूजन। क्या बोलोगे? डिफ्यूजन। लेकिन ये डिफ्यूजन के लिए हम कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर कोई नॉर्मल सॉल्यूट है ना, ऐसा सॉल्यूट जो न्यूट्रल है, ना पोलर है ना नॉन पोलर है, तो वो इधर से निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलोगे हाँ, अगर इधर बहुत ज्यादा है और इधर बहुत कम है तो सिंपल, आराम से आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। बोलोगे हाँ। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई चीज बाहर में बहुत कम है और अंदर बहुत ज्यादा है, देख लो अंदर बहुत ज्यादा है, और फिर भी हमको इसको इधर से इधर लाना है, तो कौन लेके आएगा? ऐसे तो डायरेक्टली नहीं आ सकता। क्या पानी डायरेक्ट मोटर में चढ़ जा, सॉरी टंकी में चला जाता है? बोलोगे नहीं, अपने आप तो नहीं चढ़ता, उसके लिए हम कुछ हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी किसी का हेल्प लेंगे, वो है एक पंप का। इसे कहते हैं करियर पंप। क्या कहते हैं? करियर पंप। या जो चीज को वो प्रोवाइड करता है वही पंप। मान लो सोडियम को उठा के लेके जाएगा तो सोडियम पंप, पोटेशियम को लेके जाएगा तो पोटेशियम पंप। समझ में आ रहा है? ये करियर प्रोटीन उठा उठा के लेके जाता है। और इसी इसी नेचर की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये टनल प्रोटीन। और ये सॉल्यूट है ना, ये तो मतलब कि क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल सॉल्यूट, इन सब की वजह से ये कुछ कुछ चीजों को ही अलाउ करता है अपने तरफ से आना जाना। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। बोलो कोई दिक्कत? इतना ही था पढ़ना। बोलो मृणाली, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके। अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? खाना खाना, है ना, या पानी पीना, अंदर लेना। साइटोसिस मतलब सेल के अंदर लेना। सिस मतलब होता है प्रोसेस। सिस मतलब बहन नहीं होता, सिस मतलब होता है प्रोसेस। एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब सेल। सेल के अंदर लेने वाले प्रक्रिया के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। एक है पिनोसाइटोसिस, या जिसे हम लोग कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। इसमें क्या करेगा सेल? सेल कोई लिक्विड चीज को लेगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो क्या चीज? सेल कोई भी चीज को अपने अंदर लेता है या देता है तो वेसाइकल के फॉर्म में लेता है। किसके फॉर्म में? तुम बोलोगे वेसाइकल क्या होता है? तो वेसाइकल कुछ नहीं होता, एक बैग लाइक थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कवर कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? कवर कर दिया जाता है प्रोटीन से। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो नो मैं बोल रहा सर। हूँ कि हाँ, इन अरे यार, मैं बोल रहा हूँ इंजेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा लेमा इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल और बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और जो चीज को वो अंदर लेता है ना, उस वेसाइकल का नाम क्या है? उस वेसाइकल का नाम है पिनोसोम। क्या नाम है? पिनोसोम। प्रोसेस का नाम है पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं लग नहीं। रहा। कोई दिक्कत नहीं। पैगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग, किस फॉर्म में लेगा? पैगोसोम के फॉर्म में, जो सॉलिड चीजें। ठीक है, इसे कहते हैं सेल ईटिंग। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब है एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर, है ना। एमियोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग। सेल वोमिटिंग में क्या करते हैं, चीजों को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। किस फॉर्म में करेंगे? सेम टू सेम, सेल वेसाइकल के फॉर्म में। चलो, एक बात तुम लोगों से पूछे क्या?
Yes. ओमकार, ओमकार के लिए जल्दी से मिटा दिया भाई, उसका कोई ठीक नहीं, कुछ हाँ भी सर। चीटिंग वीटिंग कर सकता है। बंदा भूत है चीटिंग करने में, समझ रहे हो, भूत। हाँ अब बताओ ओमकार, क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन फर्स्ट, सेल ड्रिंकिंग इज नोन एज, अभी अभी पढ़े, पिनोसाइटोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? तुम बोलोगे सिंपल डिफ्यूजन को, टनल मेडिएटेड डिफ्यूजन को, करियर, यानी सारे, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू लिपिड बाइलेयर, क्या लिपिड का बाइलेयर होता है? हाँ होता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू लिपिड बाइलेयर इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, करियर मीडिएटेड डिफ्यूजन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होता है। हाँ सिंपल डिफ्यूजन। देखो, लिपिड का ये जो बाइलेयर है उसके थ्रू सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो टनल प्रोटीन के थ्रू होता है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो करियर प्रोटीन के थ्रू होता है ना। अरे हाँ या ना, कोई बोलता ही यस नहीं। सर। एक्टिव को Yes. कौन हाँ करता सर। है ट्रांसपोर्ट? एक्टिव को करता है करियर प्रोटीन, फैसिलिटेटेड को टनल प्रोटीन, और सिंपल डिफ्यूजन होता है लिपिड बाइलेयर के थ्रू। देख रहे हो यहाँ पे, तो आंसर होना चाहिए सिंपल डिफ्यूजन। आओ चेक कर ले। हाँ सिंपल डिफ्यूजन ऑल दी अबव। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हाँ सर। Yes, sir. फ्रेंड्स क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ सर। Yes. आगे बढ़े जाओ। आगे बढ़ो, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है। बताओ, बोलोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा गया सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। रिजिड विजिड तो चलो ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। बोलो ओमकार, याद रखोगे? यस, सेल वॉल हाँ इज अ सर। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ हम जानते हैं सेल वॉल का ये लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर में क्या होता है ये? इसके बाहर ये क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है दोस्तों? सेल वॉल। अभी मैं बताऊंगा, अभी तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर सेल वॉल नॉन लिविंग है, हार्ड है, तो खाना इधर से बाहर कैसे जाएगा, अंदर कैसे आएगा, है ना। मन में सवाल आ रहा होगा, हाँ उसका भी सर। जवाब आपको हाँ आ रहा था। मिलेगा। आ रहा था ना, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और बताइए, और कोई सवाल आ रहा है आपके गुर्दों में? नहीं, ठीक है, ओके। नहीं आ रहा तो बोलो गुर्दों कुछ। में नहीं आएगा सर, दिमाग में आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, कुछ प्रोटिस्टा में, फंजाई में, एल्गी में, प्लांट में। एनिमल में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अलगी के जो सेल वॉल होते हैं ना, ध्यान से सुनना, वो सेल्यूलोज के, गैलेक्टन्स के, मैनन्स से मिलके बना होता है। तुम्हारे मन में सवाल आएगा, क्या श्रीमान इसको याद रखना जरूरी है? तो जवाब है बहुत 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 जरूरी है, और इसलिए मैं इसको करूंगा। अंडरलाइन। यस। जबकि प्लांट इन में किस बॉक्स। किस चीज के बने होते हैं? प्लांट में इन चीजों के बने होते हैं। प्लांट में ये बने होते हैं सेल्यूलोज के, हेमी सेल्यूलोज के, पेक्टीन्स के एंड प्रोटीन्स के। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं सेल्यूलोज, सर। हेमी सेल्यूलोज, ये सब क्या है? कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पेक्टीन वेक्टीन सब क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। क्या है? प्रोटीन है। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं कि सर ये सब क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब बायोमोलिक्यूल में समझ आएगा। कहाँ आएगा? बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है यहाँ पे? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। अब देखो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। हेमीसेल्यूलोज, क्यूटीन, पेक्टीन, लिग्निन, सुबेरिन आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल। अब ये सब चीजें क्या होता है सब तुमको मालूम चलेगा, लेकिन तुमको एक चीज तो पता चल चुका कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट का जो सेल वॉल। अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये चैप्टर सेल का है या प्लांट का है? तो चैप्टर तो सेल का ही है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। लेकिन इस सेल वॉल में हम एनिमल तो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एनिमल में तो होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मेनली जो हम पढ़ेंगे वो प्लांट के सेल वॉल को ही पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे?
प्लांट के सेल वॉल को, क्योंकि फंजाई को फंजाई में पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं, है ना, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं, अब बचा सिर्फ एल्गी और प्लांट, जो तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे प्लांट, इस सेल वॉल में सिर्फ प्लांट ही प्लांट चलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेल्यूलोज जो है ना, ये प्लांट के सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे ज्यादा यही होता है। अब इसका सेल वॉल का ध्यान से सुनो, सेल वॉल कितने तरह के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और एक टर्शियरी भी होता है, लेकिन एक सवाल मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज। करे कंफ्यूज मृणाली? आओ कर लो कंफ्यूज। यह है एक सेल, Yes. क्या है? एक सेल दिखा, Hmm. सेल है, यह है उस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो ओमकार, दिखा? हाँ सर। पता नहीं तुम देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये देख व्हाइट सकता कलर का हूँ। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब मैं इसमें अलग अलग कलर्स के बना रहा हूँ सेल वॉल। ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ अब क्या? सेल वॉल बनाऊं क्या मृणाली? हाँ सर, बनाइए ना। लोग क्यों कर रहे हैं कॉल मुझे, पता नहीं क्या हो जाता है। पता है एक आदमी का बर्थडे है, वो सी इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। उसको मैंने बोला है क्या, वो हॉस्टल में रहती है, तो मैंने उसको बोला क्या कि सुनो, हम तुमको कॉल करेंगे ना अगर 12 बजे, तो तुम बाथरूम में जाके छुप जाना। इससे क्या होगा कि लोग तुमको पकड़ नहीं पाएंगे बर्थडे विश करने के लिए, और हम तुमको कर देंगे विश। तो बोली अच्छा, हाँ ये अच्छा आइडिया है। क्या कहते हो दोस्तों, गर्दा आइडिया है कि नहीं? जी सर। लेकिन हम तो ओमकार से पूछ रहे थे। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। बाथरूम, बाथरूम का रिलेशन तो ओमकार से हाँ होता है सर। ना, यू नो, हाँ बाय सर। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना। अरे क्या हो गया यार, हिल गया लगता है। ध्यान से देखो, अब एकदम अच्छा सा सवाल पूछा जाएगा। ये व्हाइट कलर वाला क्या है? तुम बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑरेंज कलर वाला क्या है? सेल वॉल, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रीन कलर वाला क्या है? समझ गए, सेल वॉल। तो मैं बोल रहा हूँ सेल वॉल दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, ध्यान से सुनना, और एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो मुझे बताओ, प्राइमरी सेल वॉल ऑरेंज है या ग्रीन है? और एक होता है सेकेंडरी। मैं बता देता हूँ एक हिंट, प्राइमरी सेल वॉल पहले आता है, सेकेंडरी सेल वॉल बाद में जन्म लेता है। बोलो। प्राइमरी नाम के आधार पर जो सबसे पहले बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा होगा अमरू नाली, अब बताओ। बाहर वाले प्राइम। वेरी गुड, बाहर वाला होगा। अरे यार, प्राइमरी मेम्ब्रेन नहीं, प्राइमरी सेल वॉल, है ना। अब बताते हैं ऐसा क्यों होगा, और इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंड। सेकेंडरी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि पहले ये सेल बना होगा, तो इसमें ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, यही एक सेल वॉल रहा होगा, तुम बोलोगे ठीक। अब जो नया सेल बनता है ना, मतलब नया सेल वॉल जो बनता है ना, उसका मटेरियल यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, देख रहे हो अंदर की तरफ, उसका मटेरियल अंदर की तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। तो जब ये अंदर की तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, तो दूसरा सेल वॉल तो यहीं पे बनेगा ना। तुम बोलोगे हाँ, पहले बाहर का बन चुका है, अब ये दूसरा बन रहा है अंदर की तरफ, तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में
डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, ये किस में देखने को मिलता है? जो यंग प्लांट है ना, उनमें ही देखने को मिलता। उसके सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। यानी जब कोई सेल नया नया बना है मार्केट में, यानी सेल डिवाइड करता है ना, और जब छोटा सा सेल होता है तो उसमें जो सेल देखने को मिलता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। आओ उसके बाद देखें ये कैसे होते हैं दोस्तों। ये थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और इनमें ग्रोथ का कैपेसिटी होता है। क्योंकि तुमको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि सर अगर आप बोल रहे हो सेल वॉल रिजिड है, तो सेल तो फिर इतना ही छोटा रह जाएगा, बड़ा तो कभी होगा नहीं। क्या दोस्तों? हाँ होता है। जब छोटा सा सेल होता है ना, तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर रखता, सॉरी, उसका सेल वॉल इलास्टिक वाला होता है। कैसा होता है? इलास्टिक नेचर रखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होके परमानेंट हो जाता है ना, उसके बाद वो अपना नेचर क्या करता है? होता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये नो। सेल्यूलोज का बना है, हेमी सेल्यूलोज का, पेक्टिन का। ये जैसे जैसे सेल ग्रो करता है ना, ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये क्या होता है? सेल मैच्योर होता है और गायब हो जाता है। क्या होता है? गायब। ये सेल वॉल गायब हो जाता है। यानी तुम बोलोगे सर मैच्योर जो सेल हो जाएगा, बुजुर्ग सेल, क्या उसमें ये पाया जाएगा? तो नहीं, उसमें ये नहीं पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है? ये दो चीज, और इसको भी एक पकड़ लो। ये तीन चीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच्योर वाले में नहीं पाया जाएगा, चाहो तो अपने नोट में लिख लो। मैच्योर सेल में नहीं पाया जाता है, ओनली यंग सेल में पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। तो सेकेंडरी सेल वॉल कब बनता है? ये बनता है प्राइमरी सेल वॉल के बनने के बाद। अभी मैंने बताया ना, अंदर चीजें डिपॉजिट होती है और वो बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। सो फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ सेल, अभी मैंने बताया ही था, सेल के अंदर की तरफ बनता है। ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, हार्ड होता है, थिक होता है। ये किस किस चीज का बना है? सेम चीजें का बना है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, क्यूटीन, लिग्निन, सुबेरिन। ये क्यूटीन, लिग्निन, सुबेरिन, ये सब काफी हार्ड होता है, इसीलिए सेल वॉल को क्या बना देता है? हार्ड। बोलो कोई दिक्कत? और ये मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होता है। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? बचपन में किसी ने पढ़ा है प्लांट टिश्यू, तो उसमें पढ़े होगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जीवन भर डिवाइड ही करता रहता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। इसे डिवाइडिंग सेल भी कहते हैं, पता है? ये डिवाइड यस सर। करते हैं, नए सेल बनाते हैं, डिवाइड करता है, नया सेल बनाता है, डिवाइड करता है, नया सेल बनाता है, और वो नया सेल ग्रो करता रहता है। तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल होता है। क्या होता है? प्राइमरी। ये वाला नहीं होता, क्योंकि उसको अभी ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है। ठीक है, इसीलिए सेकेंडरी नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। बोलो मृणाली, गॉट इट? यस सर। तो उसमें हमें, इसमें हमें क्या याद करना है? ये तो याद करना ही नहीं है, फॉर्म्ड इन साइड, ये याद रखना है, और ये याद रखना है बस। और ये भी याद कर लेना कि मैच्योर सेल में कौन सा वाला सेल वॉल पाया जाता है? सेकेंडरी। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए किसी मैच्योर सेल में कितने सेल वॉल होते हैं, बोलना एक ही होता है। कौन सा वाला? सेकेंडरी होता है। कौन सा? सेकेंडरी होता है, हार्ड होता है, थिक होता है। ठीक है, बोलो। फिर सर आपने जो दो सेल वॉल होते हैं वो बताया था वो। एकदम सही, दो सेल वॉल नहीं, सेल वॉल बाई लेयर्ड होते हैं, एकदम सही मैंने बताया। देखो मैंने क्या बताया, कि ये कहानी मैंने समझाने के लिए बताया कि ये जो हमारा सेल है, ऐसे एक, मतलब सेल वॉल है, एक ऐसे और एक यूं पकड़ लो। ये देखो, ये लाल वाला सेल, मान लो प्राइमरी सेल वॉल इधर है योगेश, इधर देखो, हम्म। ये प्राइमरी वाला है। तुम बोलोगे हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। ये लाल वाला बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी सेल ऐसा थोड़ी होगा कि प्राइमरी टूट के चला गया, अब कोई सेल वॉल नहीं रहा, तब लाल वाला बनेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी वाला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्या ये? यस प्राइमरी वाला है, और अंदर वाला बन रहा है। जब अंदर वाला एकदम हार्ड बन के अच्छा। तैयार हो जाएगा अच्छे से, तब ये धीरे 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 टूट टूट के गायब हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हम्म। इसलिए मैंने ऐसे हाँ दिखाया। समझा सर। और तो और तुम एलन का मॉड्यूल देखोगे, उसमें भी ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, हम्म। बोलो बच्चों, कोई यस दिक्कत है? बोलोगे नो नहीं? सर। सर
अब नो दिक्कत है तो यहाँ जो ये चीज दिखाया ना, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। ये क्या है, सेल वॉल के बारे में बताया है कि सेल वॉल का ये फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, उसमें सेल्यूलोज के फाइब्रिल्स यहाँ प्रेजेंट है। सेल सेकेंडरी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये सब भी प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसमें इतना नहीं होता, इसीलिए इलास्टिक होता है। देखना देखो, नहीं तो मत देखो, छोड़ो हटाओ। अब आओ दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में, कर ले बात मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट व्हिच होल्ड्स द ग्लू ऑफ डिफरेंट नंबरिंग सेल्स, क्रूसियल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। इधर देखो मैंने क्या किया, यहाँ एक सेल ऐसे बनाया, प्लांट सेल ही है, और यहाँ भी दोस्त एक ऐसा सेल बना दिया। लो ये दोनों को हमने आपस में यहाँ पे जोड़ा। तो भाई जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, सिस्टम तो कुछ चाहिए। तुम बोलोगे हाँ कुछ तो चाहिए, तो इसको हमने गोंद से चिपका दिया। गोंद जानते हो, फेविकॉल। लो यहाँ ऐसे चिपका दिया। ये जो फेविकॉल जो है ना, ये फेविकॉल यहाँ पे किस चीज का बना है, ये फेविकॉल बना है कैल्शियम पेक्टेट का। किसका बना है, यहाँ लिखा है कैल्शियम पेक्टेट, है ना। ये कैल्शियम पेक्टेट इन सबको आपस में एकदम जोड़ के रखता है इसको, इसीलिए इसे प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। मिडिल लैमेला को क्या कहते हैं, प्लांट सीमेंट। अच्छा यहाँ पे लिखा ही है, इसे क्या कहते हैं, प्लांट सीमेंट। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ये दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। भाई सीमेंट क्या करता है, दो ईंट को आपस में जोड़ के रखता है ना, बोलोगे हाँ। तो ये जो पूरा प्लांट है ना, उसको जोड़ के रखता है। तुमसे पूछा जाएगा ये मिडिल लैमेला किस किस के बीच में होता है, तो तुम बोल देना दो प्राइमरी सेल के बीच में, दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में, सॉरी। आउटर मोस्ट में क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल। इधर भी आउटर मोस्ट में क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल। अगर ऑप्शन में दिया हो कि दो सेकेंडरी सेल वॉल, तो बोल देना हाँ दो सेकेंडरी सेल वॉल। अगर दिया हो प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल, तो बोलना नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या तो प्राइमरी सेल वॉल होगा, या तो सेकेंडरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल होगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर नो कोई सर। दिक्कत। नो सर। ओके, अब देखो यहाँ देखो मिडिल लैमेला दिखा, अब प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन भी दिया है यहाँ पे। अभी तुम्हारे गुर्दों में एक सवाल था ना कि सर ये तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो ये सेल इधर का चीज वहां कैसे भेजता है, वहां की चीज यहाँ कैसे भेजता है। हाँ ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में, ओमकार। अभी उसका जवाब मिलेगा तुमको। ये ये येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर दोस्तों बीच में थोड़ा सा हल्का हल्का लाइट कलर में दिखाया है, ये क्या है, मिडिल लैमेला। ये क्या है, देखो मिडिल लैमेला, ये इन दोनों सेल को आपस में पकड़ के रखा है। तुम बोलोगे ठीक। अच्छा एक चीज देखो, प्राइमरी सेल वॉल दिखाया है ना योगेश, बाहर की तरफ दिखा, यहाँ हाँ देखो सर। दिखाया, और ये अंदर दिखाया सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक सेकेंड। है, यस, तो सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि सर ये सब आपस में कनेक्टेड है, ये है वो है, लेकिन ये खाना पीना या आदान प्रदान चीजों का कैसे करेगा, तो उसके लिए ये यूज करता है प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन। क्या यूज करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या यूज करता है दोस्तों, प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बारे में ज्यादा अभी नहीं बताते हैं, मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, और उसके बारे में फिर चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 8 मिनट है तो टाइम खत्म हो जाएगा। ये बीच से एक पाइपलाइन बिछा होता है। तुम बोलोगे सर पाइपलाइन कैसे, तो ऐसा ही इमेजिन करो कि तुम्हारा जो रूम है ना, उस रूम में दीवार है। तुम बोलोगे हाँ, उस दीवार में एक छेद कर दो और पाइप ऐसे बिछा दो। तुम बोलोगे ओके सर, ठीक है। और सारे रूम में इधर साइड में कर दो, यानी यहाँ भी कर दो प्लाज्मोडेस्माटल, यहाँ भी कर दो, तो क्या चीजें आदान प्रदान उधर से हो जाएगी। तुम बोलोगे हाँ हो जाएगा। अगर कभी बैंक जाओगे तो बैंक में एक एक केबिन बना के रखते हैं, वो लकड़ी का, और उसमें शीशा का बीच बीच में इधर बना के रखता है। इधर दोगे तो वो उधर से इसको पास कर देता है, वो उधर से इसको पास कर देता है, करता है कि नहीं करता है। तो वो है प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। और अच्छे से देखने के लिए शायद ये फोटो इधर बनाएगा, यहाँ देखो काट के दिखाया है, यहाँ दिखा ऐसा ट्यूब, यहाँ। जी सर। मृणाली तुम तो देख सकती हो ना, यहाँ यस देखो, सर। यहाँ देखो ओमू, आंसर मिल गया, आंसर मिला। यस, आंसर तुमको मिल गया होगा। तो तुम हाँ बोलोगे सर इसका मतलब इसको बाहर वाले सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द सेल को बाहर वाले सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपस में ही क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, उन्हीं सेल को लेना देना होता है जो एपिडर्मल सेल होते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। जो नेचर को या जो इन्वायरमेंट को फेस करते हैं ना बच्चों,
उनको लेना देना होता है बाहर वाले सेल को, जैसे रूट हेयर को लेना देना होगा, लीफ में जो सेल है उनको लेना देना होगा। अंदर वाले सेल को कभी कोई लेना देना नहीं। वो ये सेल इससे बात करके खुश है, यहाँ चीजें आया उसको दे दिया, यहाँ चीजें आया उसको दे दिया, ऐसे करके चीजें ट्रांसपोर्ट होता है। बोलो कोई दिक्कत? अब ट्रांसपोर्टेशन का एक और तरीका है, ध्यान से सुनना, इसी में मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। ये कलर दिख रहा है तुमको, ये वाला कलर, तुम बोलोगे हाँ। अगर मैं ऐसे बताता हूँ, वैसे योगेश को ये पता है, ये लाल कलर क्या है? सेल वॉल है। ध्यान से सुनना, लाल कलर क्या है? सेल वॉल। और ग्रीन कलर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तुम बोलोगे सर तो बीच में खाली जगह, हाँ बीच में खाली जगह होता है, ध्यान से सुनो, बीच में खाली जगह होता है। ये खाली जगह से अगर कोई चीज आता जाता है तो उसे कहेंगे एपोप्लास्ट। क्या कहेंगे? एपोप्लास्ट। देख लो ऐसा, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन, ध्यान से सुनना, कोई ट्रांसपोर्टेशन अगर नॉन लिविंग के तरफ से होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एपोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? एपोप्लास्ट। और अगर कोई लिविंग स्ट्रक्चर के थ्रू होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। अभी के लिए बोलो कोई दिक्कत? नो सर। सर ठीक है, तो यहां तक पढ़ के आना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।